नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सेवा ही संकल्प है। कोरोना की दूसरी लहर और बहुत सारी नकारात्मक समाचार। कई क्षण, कई घड़ी तो ऐसा लगने लगा कि शायद ये नकारात्मक समाचार हम सब पर हावी होते जा रहे हैं। पर उसी समय कुछ देवदूत बनकर आए। वो डॉक्टर्स, वो प्रशासन के लोग, वो नगर निगम के लोग, वो कोविड वॉरियर्स और वो स्वयंसेवी संस्थाएं जो जहां रहती हैं अपने समाज का सहयोग करने के लिए सबसे आगे हैं। आज हमारे साथ उन्हीं में से ही एक संस्था जीव सेवा संस्थान के सचिव महेश दयारामानी जी, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर, आपने क्या अनुभूति की, क्या चैलेंजेस रहे और सेवा का परिभाषा क्या है आपके नज़रिए में। पर सबसे पहले मैं महेश जी का स्वागत करना चाहूँगा। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। मैं दूरदर्शन भोपाल का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया। मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दर्शकों, जीव सेवा संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक संस्था है जो कई वर्षों से बड़े काम कर रही है। मैं सबसे पहले सचिव महोदय जी से यही निवेदन करूंगा कि संस्था के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। हाँ, जीव सेवा संस्थान की स्थापना परहित, समाज हित, धर्म हित और राष्ट्र हित के सदुद्देश्य से की गई और जीव सेवा संस्थान की स्थापना परमहंस संत हृदयराम साहेब जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से की गई। स्वामी जी शरीर में 100 साल से ज़्यादा रहे, लेकिन आज भी दुनिया के सभी लोगों के दिलों में रहते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज जीव सेवा संस्थान कार्य कर रही है। और जीव सेवा संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है और जीव सेवा संस्थान के माध्यम से आज समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे वो क्षेत्र स्वास्थ्य का हो, चाहे वो क्षेत्र गरीब लोगों को उनके उत्थान का हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का क्यों न हो। जीव सेवा संस्थान हमेशा कार्य करती है और कर रही है। मुझे यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि जीव सेवा संस्थान और सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से आज 4 मिलियन 45 लाख से ज़्यादा लोगों की सेवा हो चुकी है और इन सेवा कार्यों की वजह से ही बैरागढ़ उपनगर का नाम मध्य प्रदेश शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने संत हृदयराम नगर रख दिया है और आज यह संत हृदयराम नगर पूरी दुनिया के लिए एक तीर्थ स्थान बन चुका है। विदेशों से लोग यहाँ आते हैं और समझते हैं कि यह स्थान उनके लिए एक स्पिरिचुअल होम है, आध्यात्मिक घर है, जहाँ न केवल उनको एक सेवा का अवसर मिलता है बल्कि उनको सिमरन का भी एक मौका मिलता है। महेश जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हर वर्ग में, चिकित्सा हो, बच्चों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, आपने बहुत काम किया है। जब कोविड की बात आई तो प्रथम दृष्टया संस्था के मन में क्या विचार आया कि कोविड के इस काल में, कोरोना के इस काल में हम क्या सेवा कर सकते हैं और आपने उसमें क्या योगदान किया, दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। जैसे कि जीव सेवा संस्थान नाम से ही स्पष्ट है कि हमारा उद्देश्य जीवों की सेवा करना है। जब कभी भी सेवा का मौका आता है तो जीव सेवा संस्थान हमेशा बढ़ चढ़ कर उस सेवा कार्य में हिस्सा लेता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि परमहंस संत हृदयराम साहब जी के परम शिष्य परम श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी, जो इस समय स्वामी जी के उत्तराधिकारी हैं, उनकी प्रेरणा से जैसे ही कोविड महामारी का माहौल की जानकारी हमारे संस्था को हुई और हम लोगों ने भाऊ जी के मार्गदर्शन में यह निश्चित किया कि कोविड पेशेंट्स के जितने भी लोग हैं न सिर्फ उनकी सेवा करेंगे
बल्कि साथ ही जो हमारे वॉलंटियर्स इस कार्य में जुड़ेंगे उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, ये भी ध्यान रखेंगे। भाऊ जी का मार्गदर्शन हमें सतत मिलता रहा और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कोविड के समय हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोगों ने 55 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए, 20 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए और साथ ही जिन लोगों को दवाइयों की ज़रूरत थी उनको दवाइयाँ दी गई और जिन लोगों को खाने की ज़रूरत हुई वो भी हम लोगों ने व्यवस्था की। हमारे वॉलंटियर्स दिन रात इस कार्य में लगे हुए थे और अपना सौभाग्य भी समझ रहे थे, क्योंकि हम लोग ये सब संत जी से सीखे हैं और हमने महसूस भी किया है कि सेवा करने का आनंद क्या है। और आज बहुत सारे लोगों के लिए न सिर्फ हम लोग रेगुलर कार्य कर रहे हैं, बल्कि कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए अभी भी हमारा कार्य सतत जारी है। जिन लोगों का टेम्परेरी जॉब होने की वजह से उनका जॉब लाइवलीहुड ख़त्म हो गया था, उनको हम लोग राशन दे रहे हैं और अभी भी बहुत सारे लोगों को मेडिसिन की व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ तक कि गवर्नमेंट के कार्य में भी हम लोग सहयोग दे रहे हैं और वैक्सीनेशन के कार्य में भी हम लोगों ने अपनी सेवा सदन आई हॉस्पिटल, जो हमारी एक सहयोगी संस्थान है, उस हॉस्पिटल के माध्यम से वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में उसको चला रहे हैं। हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें भी वैक्सीनेशन सेंटर हम चला रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग वैक्सीन लगाने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके नाश्ते की भी व्यवस्था करते हैं और जो लोग कन्वेंस न होने की वजह से या दूर दराज में रहते हैं वो नहीं आ पाते हैं, उनको गाड़ियाँ भेजकर हम उनको प्रेरित करते हैं कि वैक्सीनेशन आप ज़रूर लगाएं और इसमें हमें बहुत सफलता भी मिली है। निश्चित ही महेश जी, आपका जो ये प्रयास है और महायज्ञ में जीव सेवा संस्थान की जो ये आहुति है, निश्चित ही इतिहास इसको याद रखेगा। एक मेरा प्रश्न सहज रूप से मेरे मन में आ रहा है कि जब आप लोगों से जुड़ रहे थे, जैसा कि आपने बोला कि हज़ारों लोगों तक आप पहुंचे, दवाइयाँ दी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए, वैक्सीनेशन के कैंप लगाए, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी एक्सपोज हो रहे थे। कोविड जितना उन लोगों के लिए था आपके लिए भी था, तो वो क्या चैलेंजेस रहे और सेवा की परिभाषा आपके लिए क्या है, आपके संस्था के वॉलंटियर्स के लिए क्या है, उन चैलेंजेस के बारे में भी ज़रूर दर्शकों को बताएंगे और उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि हमारे वॉलंटियर्स के परिवार के लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि भाई वॉलंटियर्स सेवा के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमारा ये विश्वास था कि अगर हम दूसरों के लिए दूसरों की सेवा करेंगे तो हमारी रक्षा परमपिता अवश्य करेगा और यही हुआ। हमारे कुछ एक वॉलंटियर्स को दिक्कत हुई, लेकिन भगवान की कृपा से और उन लोगों की दुआओं से जिनकी कोविड के समय सेवा की गई वो बिल्कुल ठीक हो गए। और उसके बाद सब ने प्रेरणा लेकर हम लोगों ने एक प्लान वे से कार्य किया। जब हमें लगा कि हॉस्पिटल में पेशेंट को रखने के लिए जगह नहीं है, तो हमने अपने स्कूल को कोविड सेंटर बना दिया, मरीजों के लिए बेड्स की व्यवस्था की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन हॉस्पिटल्स में रख दिया ताकि कोई भी पेशेंट जब आए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो वो इस चीज़ से वंचित नहीं रहे। ये भी हम लोगों ने अच्छी तरह से कार्य किया। निश्चित ही सभी कार्य जो हैं वो प्रशंसनीय हैं और ईश्वरीय कार्य है। मैं नहीं कहूँ कि ये संस्था के वॉलंटियर्स ने किया है, ईश्वर ने आपको ये संदेश भेजा और आपने वो सारे कार्य किए। एक प्रश्न ये भी बनता है कि क्योंकि मध्य प्रदेश, भोपाल और संत हिदाराम नगर, तो क्या हमारी सेवाएं भोपाल राजधानी तक सीमित हैं या संत हिदाराम नगर तक सीमित हैं या मध्य प्रदेश या बाहर भी हम अपनी सेवाएं पहुँचाते हैं? जीव सेवा संस्थान की सोच समग्र है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम किसी एक विशेष वर्ग के लिए कार्य करेंगे या एक विशेष नगर के लिए कार्य करेंगे। जहाँ भी हमें अवसर मिलता है हम लोग वो कार्य करते हैं और साथ ही वहाँ के लोकल लोगों को प्रेरित करके
उनको यथासंभव सहयोग भी करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद में, उल्लासनगर में, छिंदवाड़ा में, इंदौर में, रायसेन में, जहाँ पर भी हमें महसूस हुआ कि कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने वो कंसंट्रेटर वहाँ भेज दिए। हमारे मन में ये बात थी कि मानवता की सेवा की जाए। हम इस चीज़ में कभी भी कन्फाइंड नहीं रहते कि यहाँ के लोगों की सिर्फ सेवा की जाए। निश्चित ही आपने जैसा बताया पूरे हिंदुस्तान में और जहाँ जहाँ जब जब लोगों ने आपको भी अप्रोच किया तो आप वहाँ तक पहुँचे। इस कोरोना काल में एक तो सेवा थी तन और मन की, और एक धन की सेवा भी बड़ी थी, क्योंकि आर्थिक तंगी भी थी, लोगों के पास पैसे थे नहीं, और खर्चे और चिकित्सा का जो खर्चा वो अपने आप में वो जो बैलेंस था, वो जो संतुलन था, वो खराब होता जा रहा था। और संस्था को भी निश्चित ही आर्थिक चीज़ों की ज़रूरत लगी होगी। तो मैं चाहूँगा कि आपके सहयोगी कौन है और आपको किन किन लोगों का योगदान मिला, क्या भोपाल, क्या मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान, या जहाँ जहाँ से लोगों ने आपको सहयोग किया, ज़रूर उनको धन्यवाद भी कहें और उनके बारे में भी हमको कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद तो वॉलंटियर्स को दूंगा, जो हमारे लगभग 500 वॉलंटियर्स है, जो इन सेवा कार्यों में दिन रात कई वर्षों से लगे हुए हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी एक ईश्वरीय कार्य होता है, हर मनुष्य में ईश्वर का अंश होता है, और देखा जाए तो उस मनुष्य की सेवा करना ही एक ईश्वर की ही सेवा है, और भगवत प्राप्ति का सबसे अच्छा तरीका है कि हम भगवान के क्रिएशन के ही सेवा करें, और यही हमारा जीव सेवा संस्थान का उद्देश्य रहा है। और इस तरह हम लोग गत 45 सालों से सेवा कार्य करते आ रहे हैं। कोरोना काल में जब दूसरी लहर आई, हमने पहली लहर में भी काम किया था। हमने महसूस किया कि हमें कुछ एरियाज है जहां हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो एरिया था कि लोग गरीब हैं, उनको मेडिसिन मुयस्सर कैसे कराएं, हॉस्पिटल में उसकी व्यवस्था करवाएं। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो लोग पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके पीछे जो उनके घर वाले हैं, उनका क्या होगा, ये एक चिंतन का विषय रहा। क्योंकि मैंने देखा कई लोग, कई परिवार लावारिस हो गए थे। उनकी तो ऐसी स्थिति हो गई, कई गम आ पास बैठे, एक तेरे दूर जाने के बाद उनका एक घर का आदमी चला गया तो उनको बहुत सारे गम, बहुत सारी परेशानियां सामने आ गई। चूँकि हम इतने सालों से ये सेवा कार्य करते आए हैं, तो हमने ये सोचा कि उन लोगों के घरों में कोई प्रॉब्लम न हो, वो व्यवस्था भी हम लोगों ने की। अब निश्चित रूप से इतने बड़े कार्य करने के लिए, मेडिसिन का कार्य हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का कार्य हो, सिलेंडर का कार्य हो, लोगों को राशन पहुंचाने का कार्य हो, या हम लोगों ने लगातार 2 महीने तक दोपहर और शाम का खाना 800 लोगों को, जो कोविड अफेक्टेड थे, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, या जो लोग क्वारंटाइन में थे, या जिन लोगों के पेशेंट्स भर्ती थे, उनके जो अटेंडेंट थे, उनको हम लोगों ने खाना पहुंचाया। इतना बड़ा कार्य करने के लिए निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही है, हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी। कहते हैं कार्य अच्छा है, अच्छे अंतर्मन और भावना से किया जाता है तो भगवान की कृपा भी रहती है। हम लोगों ने, जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारे दान दाता हैं, उन सबको निवेदन किया। और इस कोरोना काल में मैंने एक बात महसूस की, लोगों ने हमें उदार हृदय से मदद की। एक हमारे, मैं उसका विशेष रूप से नाम भी लेना चाहता हूँ, हमारे हांगकांग के एक वेल विशर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उन्होंने 20 कंसंट्रेटर हमें भेज दिए। हमारे एक दादा लखानी हैं, जिन्होंने पहले हमारे लिए एक स्कूल भी बनाया है जहाँ 2000 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सेवा करते जाइए, आप पैसों की ना चिंता करें,
जितनी भी ज़रूरत होगी मैं आगे आऊँगा। उन्होंने उदार हृदय से हमें मदद की। जब हम मदद करते जा रहे थे तो हमें आर्थिक सहायता मिलती गई, और यही कारण है कि हम लोगों ने कोरोना पेशेंट्स के लिए हर चीज़ की व्यवस्था की। यहाँ तक कि हमने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना फैल रहा है, उसको रोकने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़कर, उनको प्रेरित करके, उनको सहायता करके, भाई उनको पल्स ऑक्सीमीटर लेके दिए, थर्मामीटर लेके दिए, और ऐसे 500 किट बना के दिए कि अगर आप गांव में जाते हो और आपको लगता है कि कोई ऐसा कोविड का पेशेंट है तो उसको मदद करने की ज़रूरत है, तो आप उनको दवाइयाँ दें। साथ ही उनको व्हीकल की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हमने उनको दिया ताकि वो गांव में आसानी से जा सके। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लोगों को इस महामारी से किस तरह बचाया जाए। और मुझे दर्शकों को बताते हुए एक खुशी भी हो रही है कि हिंदुस्तान या भारत ही एक ऐसा देश था जहां पर सेवा की संस्कृति उभर करके आई। मैं पढ़ता रहता हूं कि बहुत सारे कंट्रीज़ में वहाँ की गवर्नमेंट मदद कर रही है, लेकिन भारत देश एक ऐसा देश था जहाँ पर गवर्नमेंट ने तो मदद की ही की, लेकिन लोग आगे निकल पड़े। सेवी संस्थाओं ने भी मदद की। लोगों में एक समाज सेवा की भावना जागृत हुई और वो बलवती हुई। ये हमारे भारत देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ। निश्चित ही जब जब देश पे आपदा विपदा आई है, हम सब ने मिलके, आप दर्शकों ने मिलके, जो दर्शक सुन रहे हैं उनने मिलके सेवा के उत्सव को मनाया है। हम आगे आए, हमारे आजू बाजू जब आसपास जिसको ज़रूरत रही है हम खुद आगे आके उनका सहयोग करते हैं। न केवल कोरोना काल, देश में पहले भी बहुत आपदा विपदा आई हैं और संस्था क्योंकि कई सालों से काम कर ही रही है, तो पहले का कोई ऐसा अनुभव जो आप दर्शकों को बताने चाहें, जो जो मेमोरीज जो हैं वो आपको याद आती हो कि पहले भी देश पे जो समस्या आई हैं उसमें आप कैसे आगे आके आपने सहयोग किया है? बहुत अच्छा प्रश्न किया मोहित जी आपने। हमारे संत जी कहा करते थे, टहल महल ताको मिले जाको संत कृपाल। जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस समय सेवा करना ही सही मायने में सेवा है। और सेवा वो है जिससे किसी दुखी का दुख दूर हो, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो। और कोविड के समय तो सबसे ज़्यादा सेवा की ज़रूरत थी। न सिर्फ कोविड के समय, हम लोगों ने जब कभी भी देश के ऊपर आपदाएं विपदाएं आई है, जीव सेवा संस्थान हमेशा आगे बढ़कर राष्ट्र हित में कार्य करता रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि राष्ट्र को सशक्त बनाना, स्ट्रेंथन द कंट्री। सुनामी के टाइम में, कारगिल के टाइम में और गांधीधाम गुजरात में अर्थक्वेक के टाइम में या बाढ़ के टाइम में हमेशा जीव सेवा संस्थान काम करती रही है। मुझे आज भी याद है कि जब गांधीधाम में भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, यहाँ से हमारे वॉलंटियर्स महीनों वहाँ पर जाकर डटे रहे और जिस भी उनके रिहेबिलिटेशन के लिए चीज़ों की ज़रूरत थी, यहाँ तक कि हमारे परम श्रद्धेय सिद्ध बाबू जी ने यहाँ के डॉक्टर्स को मोटिवेट किया। उन डॉक्टर्स ने यहाँ अपने नर्सिंग होम क्लिनिक बंद करके वो सभी लोग गांधीधाम गए, जहाँ भी उनकी ज़रूरत थी उन लोगों की वहाँ पर मदद की। कारगिल के समय हमने ये महसूस किया कि जो हमारे सैनिक देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके परिवारों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो जीव सेवा संस्थान ने हमारा जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में, उनसे आग्रह किया और उनको आग्रह ये भी किया कि आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर फंड्स में आप पैसे भेजें या जीव सेवा संस्थान के पास पैसे भेजें। और जीव सेवा संस्थान ने
काफ़ी मात्रा में, काफ़ी अमाउंट वो हमने वहाँ कारगिल के शहीदों के जो परिवार है उनको भेजा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे आज भी याद है, कारगिल के वार के उपरांत पार्लियामेंट अनेक्सी में जीव सेवा संस्थान द्वारा राष्ट्रहित में किए गए अच्छे कार्य के लिए सम्मानित करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया था। और जीव सेवा संस्थान का एक सदस्य वहाँ गया और उन्होंने वो सम्मान प्राप्त किया। निश्चित ही जिन संत जी के बारे में महेश दयारामानी जी बता रहे हैं, उनका नाम संत हृदयराम जी है। और उनके बारे में किसी शायर ने अच्छा कहा है कि मुझे दीपक को जिसने जलाया है, खुद न खाकर दूसरों को खिलाया है, किए जिसने कई परमार्थ के काम हैं, ऐसे संत का नाम संत शिरोमणि हृदयराम है। दर्शकों, इसी साथ आपने एक और नाम महेश जी के वक्तव्य में सुना, परम श्रद्धेय सिद्धभाव जी, जिनमें आज संत हृदयराम नगर और देश के कई युवा विवेकानंद जी को देखते हैं। उनके ऊर्जावान वक्तव्य, उनका विचार, उनका सेवा के प्रति कमिटमेंट, तपस्या जो उनकी है, निश्चित ही हम सब उनको प्रणाम करते हैं, दूरदर्शन परिवार उनको प्रणाम करता है। महेश जी, एक और सवाल है कि कोविड का ये समय, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि धीरे धीरे खत्म होगा। भविष्य की क्या प्लानिंग है? सेवा जो है ज़रूरतमंद लोगों तक हम और कैसे पहुंच सकते हैं, और किन परेशानियों को आप समझते हैं कि इन पे और काम करना चाहिए? जीव सेवा संस्थान किन विषयों को लेकर अभी कार्यरत है, जरूर दर्शकों को बताएंगे। जीव सेवा संस्थान गत 4 दशकों से ज़्यादा सेवा कार्य में लगा हुआ है। और जीव सेवा संस्थान में मेरे जैसे लगभग 500 वॉलंटियर्स हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने सभी वॉलंटियर्स को इस प्रेरित किया है कि वे इस कार्य में हमेशा अपना योगदान देते रहें। परम श्रद्धेय सिद्धबाबू जी की बात आपने कही, मैं दर्शकों को एक बात और भी बताना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा है कि कोई भी आदमी चैरिटी पे डिपेंड ना रहे। यही कारण है कि हमारे सभी वॉलंटियर्स अपना कार्य करते हैं और सुबह शाम जो उनका समय रहता है वो इन सेवा कार्यालयों के देते हैं। हमारे परम श्रद्धेय सिद्धबाबू जी, ये सही है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ जिस तरह स्वामी विवेकानंद जुड़े, ठीक उसी तरह संत हृदयराम जी के साथ परम श्रद्धेय सिद्धबाबू जी जुड़े। सिद्धबाबू जी ने भी 20 साल तक बीएसएल में नौकरी की। जब वे रिटायरमेंट के इंटाइटल हुए तब उन्होंने नौकरी छोड़ी, ताकि जो रिटायरमेंट के फंड्स हैं उससे ही वो अपना जीवन चला सके। और आज यही कारण है कि सिद्धबाबू जी के मार्गदर्शन में दिन ब दिन सेवा कार्य बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये सेवा कार्य हमेशा चलते रहेंगे, क्योंकि परम श्रद्धेय सिद्धबाबू जी, जो मैं आपको कहूँ कि ये आधुनिक विवेकानंद है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वे बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं ताकि वे बच्चे इस सेवा कार्य में आकर अपना जीवन सफल करें। और ये सही भी है। सिद्धबाबू जी ने हम सब लोगों को प्रेरित किया, छोटी छोटी सेवाएं दी। हम लोग सेवा सदन आया हॉस्पिटल के माध्यम से पूरे साल भर कैंप्स लगाते हैं। और कैंप्स लगाने की मॉडस ऑपरेंडी भी इतनी अच्छी है, मैं आपको बताऊं, दर्शकों को बताना चाहता हूं। स्वामी जी कहा करते थे कि आप किसी गरीब के आंखों में ज्योति देने में किसी भी तरह से माध्यम बनोगे, अगर आप उसको बाहरी ज्योति दे रहे हो, आउटर विजन दे रहे हो, तो प्रभु परमात्मा जो स्वयं ज्योति स्वरूप है आपके अंदर की ज्योति को प्रज्वलित करेगा। और हम सब जानते हैं, जब हम इटरनली इनलाइटेंड होंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हम दूसरों के लिए जिए। यही हमारे जीव सेवा संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। निश्चित ही साईं जी ये भी कहा करते थे कि बूढ़े बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के यार, करो भावना से
इनकी सेवा पाओगे लोक परलोक में सुख अपार। हाँ, दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम, आज का ये विचार, आज का ये पूरा समुद्र का जो मंथन, मैं कहूँ जो अमृत मंथन समुद्र में हुआ था, उस तरीके से सेवा का जो ये संकल्प लिया है, सेवा ही संकल्प जिस हमने कार्यक्रम का ही नाम दिया। बस मैं अंतिम प्रश्न महेश जी से ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग सेवा के प्रति आज भी सक्रिय हैं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं या जो सेवा करना चाहते हैं, जिनके मन में आज तक विचार नहीं आया है, हो सकता है हमारा ये कार्यक्रम देखने के बाद वो इससे प्रेरित हो जाए, तो सेवा का प्रतिफल क्या है ज़रूर दर्शकों को बताएं। और आज का कार्यक्रम यही समाप्त करेंगे। सेवा का प्रतिफल क्या है ज़रूर आप बताएंगे। हाँ। सेवा से तन, मन, धन तीनों शुद्ध होते हैं और सेवा का प्रतिफल हमारे संत जी बताते हैं और अधिक सेवा। हम अगर किसी की सेवा करते हैं तो भगवान की कृपा स्वतः ही हमारे ऊपर होती है, क्योंकि हमने जाना है मालिक मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। वाह। एक व्यवसायी अपने यहाँ जो कार्य करता है उनको हर महीने तनख्वाह देता है, लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से प्रभु के अंश जो मनुष्य हैं उनकी सेवा करते हैं तो क्या भगवान हमें छोड़ेगा। मैं आप सबको, दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको भगवान कभी नहीं छोड़ेगा। आपके स्वयं के जीवन में आने वाली आपदाएं अपने आप खत्म हो जाएगी या कम होती जाएगी। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप जहां भी हैं, जिस जगह हैं, जिस शहर में हैं, आपको अगर सेवा का अवसर मिलता है तो आप पीछे ना हटें, आप सेवा करें। और सेवा करने से मन अपने आप, हृदय अपने आप कोमल होता जाता है और कोमल मन में ही भक्ति का निवास भी होता है और हमारा जीवन इसी तरह सफल होता है। क्योंकि स्वामी जी ने बड़े बड़े डिस्कोर्सेस नहीं दिए। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि इस शरीर से किसी न किसी तरीके से किसी न किसी का भला हो जाए, यही तो जीवन है। निश्चित ही इस शरीर से, इस तन से अगर किसी का भला हो जाए तो यही जीवन है। एक अच्छी परिभाषा, एक अच्छा संदेश महेश जयरामानी जी ने हमें दिया। हम यही ईश्वर से कामना करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें। दूरदर्शन परिवार यही आपके लिए प्रार्थना भी करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के इसी भाव के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।